गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बेटा वो रीजनिंग का क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5 में हम क्या देखने वाले हैं, कैलेंडर का पार्ट 1, यानी कैलेंडर में कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपकी रीजनिंग क्लास चल रही है, यानी कि रीजनिंग की जो एक सीरीज चल रही है उस सीरीज को आप सभी लोग फॉलो करते चलिए और साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। हम आपको लगभग जो भी चैप्टर करा रहे हैं उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें को हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो एक बार आप सभी लोग इस क्लास को पूरा फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना बेटा, आप अपना क्या नाम है प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर को लगाकर एक बार आप देख लीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन आसानी से आने लगेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, यानी कि जो छात्र नए हैं सबसे पहले उन सभी लोग ज्वाइन कर लें, और पिछली पिछली क्लास को अगर आप नहीं देखे हों तो पहले आप पिछली क्लास को एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो कैलेंडर आपका आज का स्टार्टिंग है। कैलेंडर की स्टार्टिंग से हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें बेटा आपको क्या क्या चीजें देखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो चीजें मैं आपको बताता हूँ आप वो चीजें साथ साथ मेंशन करते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बेटा बात करते हैं कैलेंडर। ये आपका यानी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम का, तो कैलेंडर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैलेंडर हम कौन कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं। तो बेटा हमारे पास दो कैलेंडर यूज होता है। एक क्या नाम हमारा सिंपल ईयर कैलेंडर यानी कि साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है। एक सिंपल ईयर का कैलेंडर होता है जो साधारण वर्ष का होता है। साधारण वर्ष बेटा वो होता है जिसमें क्या नाम है कितने दिनों की संख्या होती है, ये 365 दिन की संख्या होती है। कितने दिनों की संख्या होती है, 365 दिन की होती है। और दूसरा हम लीप ईयर कैलेंडर यूज करते हैं। दूसरा हम कौन सा यूज करते हैं, लीप ईयर कैलेंडर यूज करते हैं। लीप ईयर यानी क्या होता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष बेटा वो होता है जो 366 दिन का कैलेंडर होता है, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। 366 दिन बेटा कैसे होता है, जो हमारा फरवरी 29 दिन का होता है, और 365 दिन का होता है जो हमारी फरवरी 28 दिन का होता है। तो हमारा क्या नाम है, ये साधारण वर्ष, ये लीप वर्ष। अब बेटा इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ आपको कोड याद करना पड़ेगा। यानी कि कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कुछ कोड याद करना पड़ेगा। अगर आप कोड को याद रख लेते हैं तो आपका समझ लो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो मैं आपको कोड लिखवाना चल रहा हूँ बेटा, साथ साथ आपको याद करते चलना है, और मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में याद कराऊंगा जिससे चीजें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, साधारण वर्ष के कैलेंडर के बारे में हम आपको बताते हैं। साधारण वर्ष के कैलेंडर बेटा रहता है अगर जनवरी महीने की बात करता है या अक्टूबर महीने की बात करता है, जनवरी महीने की बात करता है या अक्टूबर महीने की बात करता है तो बेटा लिख देना 0। अगर मई की बात करता है तो मई मंथ की बात करेगा तो 1 होता है। अगर क्या नाम अगस्त की बात करेगा तो अगस्त की बात करेगा 2 होगा। और फरवरी मार्च नवंबर की बात करेगा, फरवरी मार्च नवंबर की बात करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 3। अगर जून की बात करेगा तो जून का बेटा अगर बोल देगा क्या कोड होता है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सितंबर दिसंबर की बात करता है बेटा, सितंबर महीने की बात करेगा या दिसंबर महीने की बात करेगा तो आप क्या लिख देंगे, 5। अगर लास्ट आपको क्या नाम है, अगर अप्रैल जुलाई की बात करता है बेटा तो अप्रैल जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इन कोडों को याद रखना है। जैसे आपसे जनवरी अक्टूबर की बात करेगा तो 0, मई की बात करेगा 1, अगस्त की बात करेगा 2, फरवरी मार्च नवंबर की बात करेगा 3, जून की बात करेगा 4, सितंबर दिसंबर की बात करेगा तो 5, और अप्रैल जुलाई की बात करेगा तो 6 हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा आपका लीप ईयर के कैलेंडर के बारे में, लीप वर्ष जो होता है उसके मंथ का कोड क्या होगा वो बेटा आपको इसमें लिखना है। अगर जनवरी की बात करेगा तो जनवरी की बेटा 6 होता है, और फरवरी की बात करेगा तो फरवरी कोड क्या होता है बेटा, 2 होता है। बाकी आपका सब सेम रहता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है सिर्फ फरवरी ही आपका चेंज होता है। फरवरी के चेंज होने की वजह से बाकी सारे आगे पीछे हो जाते हैं। जनवरी का क्या नाम है आपका जो चेंज होता है, यानी कि फरवरी की वजह से बेटा चेंज हो जाता है। जैसे क्या नाम है, अगर फरवरी आपका 29 दिन का होता है, कभी 28 दिन का होता है, इस वजह से आपका जनवरी का चेंज होता है। बाकी सब आपके जो है वो सेम वही रहते हैं, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, ठीक है ना।
अब इसके बाद बेटा ये तो हो गया मंथ कोड। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये मंथ कोड आपको याद करना है। अगर ये आपको मंथ कोड याद रहेगा तो आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद बेटा आपको क्या याद करना है, उसके बाद बेटा आपको क्या नाम है, डे कोड याद कर लेना है। उसके बाद क्या याद करना है, डे कोड। तो डे कोड में बेटा आपको क्या क्या याद करना है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। हमेशा याद रखना डे कोड में, मंडे का अगर आप ऑफिस या कॉलेज का पहला दिन कौन सा होता है, मंडे होता है। मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे कौन सा दिन, दूसरा दिन। वेडनेसडे तीसरा दिन, थर्सडे चौथा दिन, और फ्राइडे पांचवा दिन, और सैटरडे आपका छठा दिन, और संडे बेटा, संडे आपका जीरो डे, संडे आपका जीरो डे। तो आपको संडे मतलब छुट्टी, छुट्टी वाला दिन मतलब जीरो डे। तो बेटा आपको इसी तरह याद करना है। पहले मंथ कोड याद कर लेना है, फिर आपको डे कोड याद करना है। डे कोड तो आपको याद ही होगा, मंथ कोड में ही थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, आपको याद एक बार करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ईयर कोड। लास्ट आपके पास जो आ जाता है वो कौन सा कोड होता है, ईयर कोड। अगर आप ईयर कोड भी याद कर लेते हैं तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ईयर कोड बेटा आपको कैसे याद करना है ये देख लो। ईयर कोड में अगर 1600 से 1699 तक बात करता है, 1600 से 1699 तक बात करता है तो 6 हो जाएगा। 1700 से 1799 तक की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1800 से 1899 तक की बात करता है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1900 से 1999 तक की बात करता है तो 0 हो जाएगा। 2000 से 2099 तक की बात करता है तो 6 हो जाएगा। 2100 से 2199 तक की बात करता है तो 4 हो जाएगा। 2200 से 2299 तक बात करते हैं तो 2 हो जाएगा। और 2300 से बेटा 2399 तक की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि जब भी अगर आपके पास क्या नाम है ये सीरीज बनती है तो आप कुछ इस तरीके से करोगे। यानी कि 1600 से 1699 तक बात करेंगे 6, 1700 से 1799 तक बात करेंगे 4, 1800 से 1899 तक करेंगे 2, 1900 से 1999 तक करेंगे तो 0। यानी कि बेटा जो आपकी सीरीज चलती है वो कौन सी चलती है, 6 4 2 0, 6 4 2 0। तो बस आपकी सीरीज ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, यानी 6 4 2 0, 6 4 2 0। ऊपर भी अगर आप ले जाओगे तो 6 4 2 0 की ही सीरीज चलेगी बस, ठीक है ना। तो आपको बेटा ये ईयर कोड याद करने में दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 16 से शुरू होता है, यानी 6 से शुरू होता है। पहला क्या आता है 6, तो 1600 से अगर करते हैं तो 1600 से 1699 तक अगर आया 100 सालों का कोड तो आपका ये आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 1700 से 1799 तक बात करते हैं कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1800 से 1899 तक बात करते हैं कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1900 से 1999 तक बात करते हैं कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसके बाद बेटा बात करते हैं 2000 से 2099 तक 6, 2100 से 2199 तक 4, 2200 से 2299 तक 0, 2300 से 2399 तक 0, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0 की सीरीज आपकी चलती रहेगी। अब बेटा आपके पास जैसे क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कोड आपको याद रखना है। जो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आज की डेट क्या है, आज की जो भी डेट है उस डेट को हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं आज का दिन कौन सा है, वो दिन हम इसमें देखते हैं कौन सा ये दिन पड़ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा हम जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आज की डेट रख दिया 22 तारीख 22 मार्च 2024, ठीक है। आज का दिन कौन सा है, फ्राइडे है। आज का दिन कौन सा है, फ्राइडे। क्या हम उस कोड के जरिए, जो हमने कोड लिखा था उस कोड के जरिए अगर हम देखते हैं तो क्या फ्राइडे आता है या नहीं आता है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको ये पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, डेट आता है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे डेट लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, महीना आता है, यानी कि आप क्या लिखेंगे, मंथ कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, ईयर आता है, तो आप बेटा क्या लिखेंगे, ईयर कोड लिखेंगे।
फिर उसके बाद कौन सा ईयर में 2000 में भी आपका 2001 2002 2003 2004, तो इसका मतलब कौन सा ईयर की बात कर रहा है, तो ईयर लास्ट 2 डिजिट, ईयर लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बात करते हैं कि इसमें कितने लीप ईयर है, यानी कि 2000 से 2024 तक के बीच में कितने लीप ईयर बीत चुके हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई आप क्या कर देंगे 7 कर देंगे, ठीक है ना। 7 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो सप्ताह होता है वो 7 दिनों का होता है। ये बेटा पहली बार जो मैं लिख रहा हूँ ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले का अगर आप याद रखोगे तो आप कभी भी ये कैलेंडर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है, डेट लिखना है, डेट के बाद क्या लिखना है, डेट के बाद मंथ कोड लिखना है, मंथ कोड के बाद क्या लिखना है, ईयर कोड लिखना है, फिर ईयर लास्ट 2 डिजिट कौन सा है वो लिखना है, फिर कितने लीप ईयर वो आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो जैसे हम डेट की बात करते हैं तो डेट इसमें कितना दिया गया 22, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 22। मंथ कोड कौन सा है, मार्च, मार्च की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि मार्च कौन सा हो जाता है, आप यहाँ पे देख लो, मार्च में मैंने आपको लिखाया था फरवरी मार्च नवंबर, इसका कोड मैंने क्या लिखाया था 3, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे फरवरी मार्च नवंबर, कोड क्या लिख देंगे 3। अब इसके बाद ईयर कोड, ईयर कोड 2000 की बात कर रहा है, तो 2000 से 2099 तक मैंने क्या बताया था बेटा 6, तो 6 लिख देना। ईयर लास्ट 2 डिजिट कितना है 24 है, यानी कि 24, तो आप क्या लिख देंगे 24। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, इसके बाद ये देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, कितने लीप ईयर बीत चुके हैं, कितने लीप ईयर, तो आप क्या करो लीप ईयर निकालने के लिए हर 4 साल बाद बेटा लीप ईयर आता है, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लीजिए 2000 से अगर स्टार्ट करते हैं, पहला 2004 में, फिर 2008 में, फिर 2012 में, फिर 2016 में, फिर 20 में, फिर 24 में, तो आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कितने हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, लास्ट के जो आपको 2 डिजिट रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देना। जितनी बार बेटा पूरा पूरा डिवाइड होगा, जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड होगा उतनी ही लीप ईयर माना जाता है, और उसमें आपको ये नहीं देखना है रिमाइंडर बचता है, यानी कि जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर क्या नाम 24 है, तब भी आपको कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 4 से डिवाइड करोगे 6, यानी कितने लीप ईयर हो गए 6। अगर मान लीजिए 25 रहेगा तब भी आपके कितने रहेंगे 6, अगर 26 रहेगा तब भी आपके कितने रहेंगे 6, 27 रहेगा तब भी आपके रहेंगे 6 ही, लेकिन जब 28 आएगा तब आपका क्या नाम है 7वां लीप ईयर आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आपका जो लास्ट की 2 डिजिट होता है 4 से उसको डिवाइड आपको करना है, जितना आपका पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर से उसमें कोई लेना देना नहीं होता है, जितना आपका पूरा पूरा डिवाइड होता है उतना ही बेटा आपका क्या नाम है लीप ईयर होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे इसके बाद फिर हमें क्या करना है, लास्ट क्या करना है, हमें डिवाइड बाई 7 कर देना। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ने के बाद हमें चीजें पता चल जाएगी कि क्या ये दिन सही है या गलत है। अब हम इसमें जोड़ते हैं, इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 19 2 कितना हो जाएगा 19 2 आपको कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने 6 4 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 2 21 के एक कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 2 है, 2 2 4, 4 1 5, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे है 2 2 2 4, 4 4 2 6, आप यहाँ पे कितना कर देंगे 4 2 6 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। अब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा, जो 61 आएगा आप क्या करेंगे 61 को डिवाइड किससे करेंगे 7 से करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा बेटा वही आपका दिन होगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका दिन होगा। तो आपने इसको डिवाइड किया, कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 11 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो बेटा आपका जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या नाम है दिन आएगा। तो इसमें 5 रिमाइंडर वाला कौन सा दिन होता है, वो आपका फ्राइडे होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 रिमाइंडर वाला दिन कौन सा होता है, वो हमारा फ्राइडे होता है, ठीक है ना। तो हमारा दिन जो है, जो हमने कोड के माध्यम से निकालना, ये हमारा क्या नाम है सारा सही है, ठीक है।
चीजें क्लियर हो गई। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो बेटा आपका इसमें दिया रहेगा सबसे पहले आपको यही फॉलो करना है कि इसमें जो आपका कोड दिया गया उस कोड को रखना है, उसके बाद आपको आसानी से निकाल देना। अभी आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, उसका रीजन ये है कि आपको क्या नाम है, मैं आपको समझा रहा था कैसे कैसे लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी डेट दिया रहेगा उसमें क्या करना है, पहले आपको पहले डेट लिखना है, फिर क्या होता है मंथ कोड, फिर ईयर कोड, फिर ईयर लास्ट 2 डिजिट, फिर उसके बाद कितने लीप ईयर वो लिखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 7 कर देंगे। 7 से डिवाइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो सप्ताह होता है वो कितने दिनों का होता है, वो 7 डेज का होता है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन को हम आपको और बताते हैं, आप इसको कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे दे दिया बेटा, जैसे 15 अगस्त, सपोज मान लीजिए आपसे बोल दे कि 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। तो अब आपको मैं वो चीजें लिखूंगा नहीं, मैं आपको सीधा सीधा आपको बताऊंगा। पहले क्या मैंने बोला था, डेट लिखना है, तो लिख देना डेट। अगस्त की बात करते हैं तो जनवरी अक्टूबर तो मैंने बताया 0, मई का 1 होता है, अगस्त का 2 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। इसके बाद क्या नाम है, 2000 की बात कर रहा है, 2000 कोड मैंने क्या बताया था 6 होता है, 6 लिख दोगे। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट कितना होता है, लास्ट 2 डिजिट आपका 24 है, 24 लिख दोगे। कितने लीप ईयर, 6 लीप ईयर, तो आप क्या कर देंगे 6 लीप ईयर कर देंगे। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। अब इसको आप बेटा ऐड कर दोगे, जो ऐड करने के बाद आएगा उसको 7 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना। 6 से 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 के 3 कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 1 3, 3 2 5, ठीक है ना। यहाँ पे डिवाइड बाई 7 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, अब हमारा ये 53 आ गया। अब 53 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 7 से कर देंगे। तो 53 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, आपको एक चीज पता है, 7 7 जा कितना हो जाएगा, 7 7 जा आपको क्या नाम है 49 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 में से 9 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या नाम है, चौथा दिन कौन सा होता है बेटा, चौथा दिन हमारा थर्सडे होता है। चौथा दिन हमारा कौन सा दिन होता है, वो थर्सडे होता है। तो यानी कि अब की बार जो हमारा 15 अगस्त मनाया जाएगा 2024 में, वो किस दिन मनाया जाएगा, वो हमारा थर्सडे वाले दिन मनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बेटा किसी कोई भी डेट ऑफ बर्थ निकालना, किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालना है, किसी का कुछ भी निकालना है, कितने भी साल पुराना, वो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताना जरूर कि अगर आपसे मैंने बोल दिया कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं कि 2 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन था। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो तो, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वीडियो को रोककर आपको एक बार इसको देखना है और इस क्वेश्चन को लगा के आपको बताना है कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा था और 2 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन था। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बताना है, ठीक है ना। चलिए ये तो बेटा हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब हम चलते हैं क्या नाम है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहला तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कोई भी डेट आपको दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सा दिन था या कौन सा दिन है, ठीक है ना। आपके पास जैसे बोल दिया 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, या आपसे बोल दिया 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। यानी कहने का मतलब कोई एक सिंगल डेट दे देगा, उसका पूछ लेगा कौन सा दिन है या कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा। तो ये चीजें आपके पास दे देगा, तो आपको इसी तरीके से निकालना जो मैंने आपको कोड बताया था, ठीक है ना। इसमें बेटा आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे बोल देगा कि अगर 10 मार्च 2004 को 10 मार्च 2004 को अगर फ्राइडे था, 10 मार्च 2004 को अगर फ्राइडे था, तो आपसे पूछ लेगा कि 15 मई 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आपसे बोल देगा 10 मार्च 2004 को अगर फ्राइडे था तो 15 मई 2008 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ लेगा।
तो जब भी बेटा आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है कि जो आपके पास ये चीजें दी है, यानी कि 10 मार्च 2004 दिया गया फ्राइडे है, तो सबसे पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा क्या ये सही है या ये गलत है। तो आप इसको चेक करोगे, यानी कि पहले क्या लिखोगे, डेट, यानी कि 10 मार्च का कोड क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था फरवरी मार्च नवंबर कोड क्या होता है, 3 होता है, तो आप कितना लिख दोगे, 3। 20 का कोड क्या होता है, 6, तो 6 ही लिखोगे। अब यहाँ पे क्या नाम है, 2004 लास्ट टू डिजिट कितना, 4 ही होगा। लीप ईयर कितने बीत चुके हैं, 1, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 डिवाइड बाई क्या नाम है, 7, ठीक है ना। अब इसको आप जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 7 होगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 3 13, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं 6 4 10, 13 10 कितना हो जाएगा, 23, 23 से कितना हो जाएगा, 24, 24 डिवाइड बाई 7। अब इसको आप डिवाइड करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 7 करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 मतलब कौन सा दिन होता है बेटा, ये हमारा वेडनेसडे होता है, 3 मतलब वेडनेसडे होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके क्वेश्चन में फ्राइडे दिया गया है, इसका मतलब क्या नाम है, यहाँ पे तो वेडनेसडे है लेकिन वहां पर क्या दिया गया है, फ्राइडे दिया गया है। तो इसमें कितना प्लस हो रहा है बेटा, कितने दिन बाद आएगा, यानी कि 2 दिन इसमें क्या नाम है, प्लस करने के बाद हमारा क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, यानी कि क्या नाम है, थर्सडे और फ्राइडे। तो बेटा जैसे आपको पहले वाले में अगर वेडनेसडे वेडनेसडे आने के बाद 2 दिन प्लस करने के बाद फ्राइडे आए, तो सेम आपको क्या करना है, दूसरे वाले का भी निकालना है, जो भी दिन आएगा इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 दिन आपको प्लस करना है, ठीक है ना। देखो रीजनिंग बेटा ये कहती है कि जैसे मैं हूं, रीजनिंग ये कहती है जैसे मैं हूं आप मुझे वैसे बनाओ, आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना है। उसके कहने का मतलब ये है, अगर 10 मार्च 2004 को मैंने फ्राइडे माना है, तो जैसे मैंने माना है वैसे सेम 15 मई 2008 को तुम भी मान लो। तो इसका मतलब ये है, इसने क्या किया था, वैसे देखा जाए तो वेडनेसडे आ रहा है रियल वाला, लेकिन इसने 2 दिन आगे मान लिया है फ्राइडे। तो इसी तरह क्या करना पड़ेगा, इसका आप निकालोगे, जो भी आएगा उसका भी आप 2 दिन आगे मान लोगे, बस, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं ये वाला अगर हम निकालते हैं तो 15 मई 2008 का, तो पहले क्या लिखेंगे, 15। अगर मई की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जनवरी अक्टूबर 0 होता है, मई का 1 होता है, और उसके बाद क्या नाम है, 2000 कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। कितने लीप ईयर हो चुके बेटा, इसमें 2 लीप ईयर हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 7 कर दोगे। अब सबको इसको ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, ये 15 है, 15 10 25, 25 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25 में 6 जोड़ देंगे 31, 31 में 1 जोड़ देंगे 32, 32 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा ना, 4 बार जाएगा। अब कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा। 28 32 में से 8 28 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 मतलब बेटा क्या होता है, तो 4 मतलब आपको बेटा होता है थर्सडे होता है। 4 मतलब कौन सा दिन होता है, थर्सडे। तो यानी कि थर्सडे, जब पहले वाले में कितने दिन प्लस किए थे, 2 दिन प्लस किए थे, तो थर्सडे में 2 दिन जो हम प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, आपका सैटरडे आ जाएगा। थर्सडे में 2 दिन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे। यानी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15 मई 2008 को कौन सा दिन होगा, आपका सैटरडे, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को लगाना है। सबसे पहले ये देखना है कि पहले जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको पहला वाला चेक करना है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। उसको चेक करने के बाद आपको देखना है कि अगर ये सही है तो इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्राइडे की जगह वेडनेसडे दिया होता तो आप दूसरे वाले का सेम जो निकालते, थर्सडे आया तो थर्सडे ही रहता। अगर मान लीजिए इसमें 2 दिन प्लस हुआ बेटा तो 2 दिन दूसरे वाले में प्लस, अगर 3 दिन प्लस हुआ होता तो 3 दिन दूसरे वाले में प्लस, अगर 4 दिन प्लस हुआ होता 4 दिन दूसरे वाले में प्लस। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है कि 10 मार्च या कोई भी डेट दिया हो, 10 मार्च की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी डेट दिया हो कि अगर 10 मार्च 2004 का दिन फ्राइडे है तो 15 मई 2008 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला वाला चेक करना है। पहले वाला चेक करने के बाद आपको दूसरे वाला उसी के अकॉर्डिंग आपको लगा देना है, ठीक है ना। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, तो आप बेटा इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके आगे, चलते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड रखना।
हाँ चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं आपको कैसे और करना है इसी क्वेश्चन को। इसके बाद इसका सेकंड टाइप एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। सेकंड टाइप बेटा एक क्वेश्चन आपको और करना है। जैसे मैंने आपको दिया कि 20 मई 2020 को, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया मंडे, 20 मई 2020 को मंडे था, तो आपसे पूछ दिया 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला वाला चेक करना है। पहले वाला चेक करोगे कैसे, तो जब पहले वाला बेटा आप चेक करोगे तो किस तरीके से आपको इसको लगाना है, तो सबसे पहले आप इसका डेट रखोगे तो 20 हो जाएगा। मई का कोड क्या होता है, 1 होता है। 20 का कोड क्या होता है, 6 होता है। लास्ट 2 डिजिट कितना होता है, 20 ही होता है। कितने लीप ईयर, 5 लीप ईयर, डिवाइड बाई 7। अब इसको आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 20 20 20 40 हो जाएगा। 40 5 45, 45 से 46, 46 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 52, यानी 52 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 से कितना हो जाएगा 49, 49 में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या नाम है 52 होगा। तो यानी कि 3 यानी कि वेडनेसडे, ठीक है ना, 3 मतलब वेडनेसडे। यहाँ पे क्या दिया गया, मंडे, यानी कि इसका मतलब ये है आप 2 दिन माइनस कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप वेडनेस आगे चले जाओ, यानी वेडनेसडे का थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि 5 दिन आगे, या 2 दिन पीछे चले जाओ या 5 दिन आगे चले जाओ तो आपका मंडे आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसका निकालोगे 25 दिसंबर 2024 का, तो 25 दिसंबर 2024 का निकालोगे तो सेम आप इसी तरह निकालना। उसके बाद निकालने के बाद 5 दिन या तो आगे चले जाना या फिर 2 दिन पीछे चले जाना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, 2 टाइप आज मैंने पहले पार्ट में मैंने आपको 2 टाइप करा दिया है। और आपको आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको करना है, यानी कि 20 अगस्त 2020 को संडे था, तो आपको बताना है 25 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। 20 अगस्त 2020 को अगर संडे था तो 25 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा जो था, ये लगभग मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया सारी चीजें कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले बेटा आपको ये करना है, इन आपको कोड को याद करना है। कोड को याद करने के बाद मैंने आपको 2 टाइप बताया। पहला टाइप में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि क्या नाम डेट दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा उसका दिन कौन सा होगा। दूसरा टाइप मैंने बताया पहला वाला दिया रहेगा, दूसरा वाला आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। तो कल हम तीसरे टाइप के चलते हैं, यानी कि सेकंड क्लास हमारी जो रहेगी वो हमारी कैलेंडर का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे क्या नाम है, इसके अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है ना। चलिए क्लास कैसे लगी आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो क्वेश्चन एक बार आप बेटा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।